दिल थाम के बैठी दोस्तों, आखिरी डिब्बे के यात्री। बरसात की एक रात थी। आदित्य मुंबई से नागपुर जाने वाली एक पुरानी ट्रेन में सफर कर रहा था। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए उसी ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे में जगह मिली। डिब्बा अजीब तरह से शांत था, जबकि पूरी ट्रेन भरी हुई थी। उस डिब्बे में केवल 6 यात्री बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक सफेद साड़ी वाली औरत, 2 छोटे बच्चे और एक आदमी जिसका चेहरा खिड़की की तरफ था। आदित्य ने सोचा, अच्छा है, शांति से सफर कट जाएगा। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद आदित्य को महसूस हुआ कि डिब्बे में बैठे लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। न कोई बात कर रहा था, न मोबाइल चला रहा था, न पानी पी रहा था, बस चुपचाप बैठे थे। रात कहराती गई। करीब 3:13 बजे आदित्य की नींद खुली। उसने देखा कि डिब्बे की सारी लाइटें बंद थी। सिर्फ बाहर बिजली चमक रही थी। उस रोशनी से उसने देखा सामने बैठा बूढ़ा आदमी उसी घूर रहा था। बिना पलक झपकाए आदित्य घबरा गया। उसने दूसरी तरफ देखा, वहां बैठी औरत भी उसे ही देख रही थी। फिर बच्चे, फिर बाकी यात्री, सभी एक साथ। बिना पलक झपकाए उसका गला सूख गया। तभी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। आदित्य जल्दी से नीचे उतरा और चाय वाले से पूछा, भाई ये कौन सा स्टेशन है? चाय वाला उसे देखकर घबरा गया। आप कहाँ बैठे थे? आखिरी डिब्बे में। चाय वाले के हाथ से कप गिर गया। साहब, उसी ट्रेन में आखिरी डिब्बा तो है, यही नहीं? साहब, उसी ट्रेन में आखिरी डिब्बा तो है ही नहीं। आदित्य हंस पड़ा। अभी तो मैं वहीं से उतरा हूँ। चाय वाला कांपती आवाज में बोला, 10 साल पहले इस रूट पर एक दुर्घटना हुई थी। आखिरी डिब्बा पटरी से उतरकर नदी में गिर गया था। उसके बाद वो डिब्बा हमेशा के लिए हटा दिया गया। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे मुड़ा। ट्रेन अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, लेकिन उसमें आखिरी डिब्बा सचमुच नहीं था। जहां उसका डिब्बा होना चाहिए था, वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। उसे पलट कर देखा। उसने पलट कर देखा, वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, भीगा हुआ। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, हमारी सीट छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आदित्य ने पीछे देखा। अब प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, न चाय वाला, न यात्री, न स्टेशन मास्टर, सिर्फ वो और वे 6 लोग जो अब इंसान जैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। और फिर स्टेशन की घड़ी ने 3:13 बजाए। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक साथ 6 आवाजें आई। वापस आ जाओ,
उसके बाद आदित्य के साथ क्या हुआ वो कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं आज भी उस रूट पर कुछ यात्रियों को रात के 3:13 बजे एक ऐसा डिब्बा दिखाई देता है जो ट्रेन में होता ही नहीं। आदित्य के सामने वो 6 लोग खड़े थे। उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी, चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और ट्रेन वह एक आखिरी डिब्बा जो असल में मौजूद ही नहीं था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ लग रहा था। आदित्य डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, एक बार जो हमारे डिब्बे में बैठ जाता है वह कभी उतर नहीं सकता। अचानक स्टेशन की सारी लाइटें बुझ गई, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। फिर एक एक करके उन 6 लोगों के चेहरे बदलने लगे। उसकी त्वचा गलने लगी, आंखों की जगह काले गड्ढे दिखाई देने लगे और उनके शरीर से नदी का गंदा पानी टपकने लगा। आदित्य समझ गया ये वही लोग थे जो सालों पहले ट्रेन हादसे में मारे गए थे। वही पुरानी ताकत से भागा। लेकिन स्टेशन खत्म नहीं हो रहा था। जितना वो दौड़ता उतना ही प्लेटफॉर्म लंबा हो जाता। अचानक उसके पीछे बच्चों की हंसी सुनाई दी। ही। उसने पीछे मुड़कर देखा, दोनों बच्चे अब 4 पैरों पर जानवरों की तरह दौड़ रहे थे। उनकी गर्दनें उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। वे तेजी से उनके करीब आ रहे थे। आदित्य चीखा और आगे भागा। तभी उसे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखाई दिया। वो अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में धूल जमी हुई थी। लग रहा था जैसे वर्षों से कोई वहां नहीं आया। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम भी आखिरी डिब्बे में बैठ चुके हो। आदित्य के हाथ कांपने लगे। अगले पन्ने पर लिखा था, वे यात्री नहीं है, वो आत्माएं हैं। उन्हें हर साल एक नया यात्री चाहिए। अचानक कमरे के बाहर किसी ने दस्तक दी। फिर बूढ़े आदमी की आवाज आई, दरवाजा खोलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। आदित्य चुप रहा। कुछ सेकंड के बाद उसकी आवाज में उसकी माँ बोलने लगी, बेटा दरवाजा खोलो। फिर उसके पिता का आवाज, फिर उसके दोस्त का आवाज, फिर उसकी अपनी आवाज। हाँ, बाहर कोई उसकी ही आवाज में बोल रहा था। आदित्य का खून जम गया। तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन दिखाई दी, जब वे तुम्हारी आवाज में बुलाए तब समझ लेना कि वे अंदर आ चुके हैं। आदित्य ने धीरे धीरे पीछे देखा। कमरे के कोने में अंधेरे के बीच कोई खड़ा था। वह बिल्कुल आदित्य जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली थी। उसके चेहरे पर एक अस्वाभाविक मुस्कान थी। वो बोला, तुम देर से समझे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वे 6 भूत खड़े थे और उनके बीच 7वीं सीट खाली थी, सिर्फ आदित्य के लिए।
दोस्तों 7वीं सीट खाली थी और सभी भूत एक साथ आदित्य घूर रहे थे। आदित्य को घूर रहे थे, 7वीं सीट खाली थी और सभी भूत एक साथ आदित्य को घूर रहे थे। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा। वो नकली आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, अब तुम्हारी बारी है। अचानक पूरा स्टेशन कांपने लगा। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन पटरियों पर कोई ट्रेन नहीं थी। फिर आवाज पास आती जा रही थी, फिर भी आवाज पास आती जा रही थी, पी पी पी। भूत एक साथ मुस्कुराने लगे। बूढ़ा आदमी बोला, वह आ गई। अगले ही पल अंधेरे में से एक ट्रेन दिखाई दी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, लोहे पर जंग लगी थी और हर खिड़की के पीछे कोई ना कोई चेहरा दिखाई दे रहा था। कुछ चेहरे बिना आंखों के, कुछ बिना होठों के, कुछ सिर्फ हड्डियां। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया, अंदर से सड़े हुए पानी की बदबू आई। आदित्य ने देखा, पूरे डब्बे में ऐसे ही लोग बैठे थे जो इंसान नहीं लग रहे थे। कुछ की गर्दन आधी टूटी थी, कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ की आंखों की जगह सिर्फ काले कट्टे थे और सभी उसे देख रहे थे। सिर्फ उसे, तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो मुड़ा, वही नकली आदित्य। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर बचना है तो आखिरी सीट के नीचे देखो। वो कहकर गायब हो गया। पहली बार किसी की भूत ने उसकी मदद की थी। आदित्य ने हिम्मत की, वो ट्रेन में चढ़ गया। सभी भूत उससे घूर रहे थे। वो धीरे धीरे आखिरी सीट तक पहुंचा। घुटनों के बल बैठकर नीचे देखा। वो एक पुराना जला हुआ बैग पड़ा था। बैग के अंदर एक अखबार का टुकड़ा था। उसमें हादसे की खबर छपी थी, लेकिन सबसे नीचे एक लाइन लिखी थी, दुर्घटना में 6 लोग नहीं 7 लोग मरे थे। आदित्य की आंखें फैल गई, 7वां यात्री कौन था? तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, मैं था। आदित्य ने पलट कर देखा, बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। वो स्टेशन मास्टर था। उसकी आंखें में आंसू थे। मेरी गलती से दुर्घटना हुई थी। मेरे लाल सिग्नल की जगह हरा सिग्नल दिया था। सैकड़ों लोग मारे गए। तब से हम सब इसी ट्रेन में फंसे हुए हैं। अचानक ट्रेन जोर से हिलने लगी। भूत चीखने लगे। खिड़कियों के बाहर अंधेरे में सैकड़ों हाथ दिखाई देने लगे। वे ट्रेन को पकड़ रहे थे। स्टेशन मास्टर चिल्लाया, दरवाजा खुल गया। अगर अभी नहीं भागे तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। ट्रेन की दीवारें टूटने लगी। भूत एक एक कर अंधेरे में खींचने लगे। चीखें गूंजने लगी। आदित्य दौड़ पड़ा। दरवाजा सामने था, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था। वो बोली, हमें अकेले छोड़कर मत जाओ। आदित्य ने पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ा लिया। एक छलांग, और वो ट्रेन से बाहर गिर गया। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वो रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था। पास में पुलिस खड़ी थी। उन्होंने बताया, तुम रात भर बेहोश थे। यहाँ कोई स्टेशन नहीं है और इस रूट पर आखिरी डिब्बा
तो 10 साल पहले हटाया जा चुका है। आदित्य ने राहत की सांस ली। शायद सब खत्म हो गया, लेकिन जब वह घर पहुंचा उसने अपने बैग की जिप खोली और अंदर वही पुराना अखबार रखा था जो उसने भूतिया ट्रेन से उठाया था। और अखबार के पीछे ताजी स्याही से एक नया संदेश लिखा था। अगला यात्री 3:13 सीट नंबर 7 पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। समाप्त। या फिर अगली रात की शुरुआत। तर ही कहाणी छोटीशी होती, तर काल्पनिक आहे। कोणता गोष्टीचा आकर्षण काही सर्व मित्र फक्त तुमचा मनोरंजन करण्यासाठी कहाणी बनवली होतं। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही। कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाचे पाहू नका मित्र। लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा। आमचा व्हिडिओ कसा वाटतो हे आम्हाला कळवा। सबस्क्राईब, लाईक, कमेंट जरूर करा। तर आजचा व्हिडिओ इथे समाप्त करू। जय हिंद। सबस्क्राईब, लाईक जरूर करा, तर कमेंट करा। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही मित्र, फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेला। तर कमजोर दिल के ना देखे।